गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल बंदा गया है वहां पर तकरीब में शिरकत के लिए? कोई मौजूद था या नहीं था? कि पाकिस्तान से शायद किसी को ऑफिशियल इनविटेशन नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल बंदा गया है वहां पर तकरीब में शिरकत के लिए? कोई मौजूद था या नहीं था? कि पाकिस्तान से शायद किसी को ऑफिशियल इनविटेशन नहीं आया। गजब बेइज्जती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस में की गई, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझे कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है, किस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा, उसे वो भारत को डिपोर्ट करने जा रहे हैं। इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। क्या वजह है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो भी इंडियन ओशन रीजन का एक अहम हिस्सा है? ओमान की इस कॉन्फ्रेंस में 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में 47 से 50 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, जिनको इनवाइट किया गया है। और इसमें मैरीटाइम, न्यू होराइजन से लेकर सिक्योरिटी, ट्रेड, वो कौन कौन सा एंगल है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही। और इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने की नोट एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन में ही। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन नहीं है? सिर्फ एक ऐसा कंट्री नहीं है जिसको नहीं बुलाया गया, और वो है पाकिस्तान। गजब बेइज्जती है कि ओमान की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का झंडा मिसिंग है और पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम कराची में इंडिया का झंडा मिसिंग है। साथियों, हमारा पड़ोसी झुलसा जा रहा है जलन की आग में। ठीक समझे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रल सेरेमनी हो, जिसमें भारत के एस जयशंकर को पहली रो में बिठाला गया और पाकिस्तान को घुसने भी नहीं दिया गया। इसके बाद एआई समिट, फ्रांस के एआई समिट में 100 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत को होस्ट था, पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा, वहां मोदी को इतना सम्मान मिला कि पाकिस्तान सुलग कर धुआं धुआं हो गया। अभी पाकिस्तान सुलग ही रहा था कि ओमान के मस्कट में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 16-17 फरवरी को हुआ। उसमें 45 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी नहीं बुलाया। फिर पाकिस्तान जल भुन गया। अब छिछोरे पाकिस्तान ने अपनी छिछोरी हरकत कर डाली। पाकिस्तान के इस छिछोरी हरकत के बारे में बता रही हैं आलिया शाह। आइए सुनते हैं। भारत का फ्लैग रिमूव किया है पीसीबी ने, और वो इस तरह के कल रात को लाहौर के शाही किला में एक बड़ी सेरेमनी रखी गई, और वो सेरेमनी थी ओपनिंग सेरेमनी ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। और चैंपियंस ट्रॉफी की इस सेरेमनी में जो फ्लैग्स लगाए गए उन तमाम कंट्रीज के जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं कंट्रीज, उनमें इंडिया का फ्लैग रिमूव कर दिया गया। इंडिया का फ्लैग मिसिंग था उन फ्लैग्स के अंदर, यानी भारत का परचम नहीं था, भारत का झंडा उन झंडों में नहीं था जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम कंट्रीज के फ्लैग्स मौजूद थे। और उसमें अब ये कहा गया कि पीसीबी ने जानबूझ के वो भारत का फ्लैग जो है वो रिमूव किया, इंडिया का फ्लैग उतार दिया, लगाया ही नहीं, बल्कि उतारना क्या था, लगाया ही नहीं। और वो ये बताने के लिए ठीक है, जो तुझसे नहीं आना एनजद फिरंजी से, ये वही मामला हो गया एनजद फिरंजी से कि आप नहीं आ रहे। अब देखिए, आपको ये पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया की जो टीम थी उन्होंने ये कहा कि नहीं जाना। सारी टीमें जो हैं वो जहां जहां खेली, पहला मैच मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 23 फेब को है दुबई में, ये पहले हम आपको बता दें जो भी देखने जाना चाहता है। और 17 को है पाकिस्तान के अंदर पहला न्यूजीलैंड के साथ, या कोई जो भी है। तो नजरें तो सारी इंडिया पाकिस्तान के मैच पे होती है ना, बाकी तो बस ऐसे ही चल चलाओ काम होता है। अच्छा, तो उसमें वो जो वीडियो थी वो वायरल हो गई, और देखा ये जा सकता है कि स्टेडियम के ऊपर, नेशनल स्टेडियम कराची, सॉरी, ये जो फ्लैग है, ये मैं आपको बताऊं, जो सेरेमनी है वो तो हो गई शाही किला में, लेकिन इंडियन फ्लैग जो रिमूव किया गया है वो नेशनल स्टेडियम कराची पर से रिमूव किया गया। क्योंकि वीडियो चल रही है कि नेशनल स्टेडियम कराची में सारे झंडे लगे हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी के बीच जो जितने भी कंट्रीज हैं खेल रहे हैं उन सब के फ्लैग्स लगे हुए थे, लेकिन वहां पर मिसिंग था एक इंडिया का फ्लैग। अच्छा देखिए, अगर तो ये जो ओपनिंग सेरेमनी है कल जो हुई, इसके अंदर से अगर रिमूव किया जाता तो हम कहते हैं कि क्योंकि इंडिया तो गया ही नहीं। तो ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई भारत नहीं आ रहा तो ठीक है, हम उसका फ्लैग भी नहीं लगाते। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में अगर सब जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के कंट्रीज हैं वो सबके हैं फ्लैग, तो फिर आप इंडिया का फ्लैग आपने क्यों रिमूव कर दिया? तो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना, पीसीबी ने ये बीसीसीआई को चढ़ाने की कोशिश की, उनको बताने की कि ठीक है नहीं आना, ओके नहीं आना तो हम फ्लैग रिमूव कर देते। तो इससे क्या होगा? अब मैं ये सोच रही हूँ कि इससे क्या होगा, यानी भारत का झंडा स्टेडियम पर से उतार देने से आपने अपना झंडा ओमान की कॉन्फ्रेंस में तो नहीं ना लगवा लिया। बात तो ये है कि उधर जो है वो झंडा नहीं लहराया। ओमान में कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है आप सोचें,
इंडियन ओशन 8th एडिशन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ओमान में, जिसमें 47 से 50 कंट्रीज मौजूद हैं, उनके फ्लैग्स भी उस समिट में ओमान में लगे हुए हैं। आपका बिरादर इस्लामिक कंट्री, वहां पर आपका झंडा नहीं लहरा रहा, वहां पे आपका फ्लैग जो है वो, वहां पर पाकिस्तान का फ्लैग मिसिंग है। क्या हम इसको खुला तजाद समझे, या हम इसको एक हसीन इत्तेफाक समझे, या हम इसको क्या कहें? ये कोइंसिडेंटली हुआ है या क्या हुआ है कि ओमान की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का झंडा मिसिंग है और पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम कराची में इंडिया का झंडा मिसिंग है। तो आपने रिमूव कर दिया स्टेडियम से फ्लैग, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझती हूँ। देखिए, वैसे तो इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि इंडिया नहीं खेल रहा वहां पे, इंडिया खेल रहा है, खेल तो रहा है ना, ठीक है, गेम में शामिल है, गेम से नहीं निकला, लेकिन ओमान वाली गेम से आप निकल गए हैं। तो अब बात यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान जैसे कि नहीं जा रहा, अगर की क्या बात है, नहीं गया ना, नहीं जा रहा, तो ठीक है, अगर उसका परचम नहीं, उसका फ्लैग नहीं है तो इट्स ओके, ये बात भी कही जा सकती है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि ओपनिंग सेरेमनी में नहीं था, या वो जो नेशनल स्टेडियम कराची में अगर सारे फ्लैग लगे हुए तो उनका फ्लैग नहीं था, उन सोचा होगा जब नहीं आ रहे तो ठीक है, तो उन्होंने फ्लैग उतार दिया। लेकिन अब आप देख लें कि स्टेडियम से फ्लैग उतारने में ज्यादा नुकसान है, या वो दुनिया की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में फ्लैग मिसिंग होने में ज्यादा नुकसान? बात तो सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं सर, चिढ़ाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए सिर्फ यही नहीं किया गया कि इंडिया का फ्लैग रिमूव कर दिया जाए, बल्कि JF-17 थंडर्स जो है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता उन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया JF-17 थंडर ने, लेकिन खबर ये आ रही है कि जो PCB की जो ओपनिंग सेरेमनी थी कल रात को, उसकी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें JF-17 थंडर ने परफॉर्म किया। अब आपको पता है ये पाकिस्तान और चाइना का बनाया गया मुश्तरका ज्वाइंट वेंचर है JF-17 थंडर। तो इससे क्या हो गया, मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने झंडा लहराना है, ठीक है? क्या ये वो वाली सोच है? उन लोगों की सोच शामिल की गई है कि भाई दिल्ली पर जो है वो झंडा लहराना है, ऐसी कोई फायदा नहीं। JF-17 थंडर वैसे ही उन्होंने कहा होगा जरा गूंज गरज थोड़ी सी हो जाए, थोड़ा जरा हम कहें कि देखो चैंपियंस ट्रॉफी हम करा रहे हैं, तुम लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली चैंपियंस ट्रॉफी बंद कराने की, हमने करा के दम लिया है, हाँ जी हम देखो हम करा रहे हैं, हम चलें कोई बात नहीं, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? वो JF-17 थंडर से क्या हो जाना, कुछ नहीं हो जाना। वो सारा एक, हाँ ये मुझे लगता है जवाब है F-35 जेट का। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये F-35 जेट का जवाब है कि करिए साढ़े कोल भी, हमारे पास भी है JF-17 थंडर। अगर आप ले रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका आपको दे रहा है F-35 जेट, तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी चाइना के साथ मिलकर हमने बनाया। अब बात करते हैं अननोन गनमैन की, यानी अज्ञात हत्यारी की। पाकिस्तान में ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जो भारत की नजर में आतंकवादी हैं। अब पाकिस्तान समझता है कि यह काम भारतीय रॉ एजेंसी का है। हालांकि भारत की रॉ एजेंसी ऐसे काम नहीं करती, लेकिन जो भी यह काम कर रहा है वह भारत के लिए तो अच्छा ही कर रहा है। आइए सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या। काशिफ अली, रिलीजियस क्लैरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई, ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था। अच्छा, ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब इसके बारे में ये खबर इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे मिली, पब्लिश हुई है, लेकिन साथ ही डॉन में भी पब्लिश हुई है। तो मैं आपको ज़रा सभी जगह की ये बता देती हूँ कि ख़बर की क्या डिटेल्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ जो मेरे पास हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी, KPK, खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में
बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत डोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना वो एक ख़ास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत डोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने। और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मारकर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर, KPK में लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को, जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत डोवल साहब हैं। भाई मारो मुझे मारो। उसकी वजह ये है कि देखिए ये जो है ना मामला कि नामालूम अफराद मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लगता है ऐसा नामालूम अफराद ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक देखे ना, अब ये कोई बंदा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डॉन में इसके बारे में क्या खबर छपी, क्योंकि मैंने कहा मैं रिसर्च करूँ क्या पाकिस्तान के मीडिया में भी ये पब्लिश हो रहा है, तो मुझे फिर पता ही चला कि डॉन में ये खबर पब्लिश हुई है। लेकिन वो कैसे पब्लिश हुई है कि ये पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन सा वाला, क्या यही बंदा है। तो जब आप इंडियन मीडिया देखते हैं तो पता ही चलता है, अच्छा जी ये बंदा जो है ये तो ये है जो कि उसका बहनोई था और उसका साला था और उसका ये था। अच्छा, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि नामालूम अफराद। तो जो डॉन है वो इसके बारे में कह रहा है क्लैरिक, शॉट डेड मैन, ये कहा जा रहा है कि अननोन मैन जो है उन्होंने शॉट डेड ए रिलीजियस फिगर, है जी, रिलीजियस फिगर। उसमें रिलेटिव्स ऑफ डिसीज मौलाना काशिफ सेड दैट उन्होंने कोई भी, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसमें ये आया है। उन्होंने कुछ उसका ये नहीं बताया कि किसका रिश्तेदार है, क्या है। डॉन ने सिर्फ ये कहा है कि रिलीजियस क्लैरिक जो है वो अपने घर के सामने मारा गया है, उसकी बीवी ने इसकी रजिस्टर कर दी है FIR, और उस पर ये बताया जा रहा है कि उसने ये कहा है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो लोग उसको उसके दरवाजे पर मार के गए हैं, गोली मार के उसका कत्ल करके, वो गायब हो गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। और देखें वो जो काम करने वाले लोग जगह जगह, वो जो कहते हैं ना कि क्या ये जगह जगह राके एजेंट जगह जगह फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं क्या, कि आपको पता ही नहीं चलता और वो मार के भाग जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश करें, मतलब ये कहा जा रहा है, दिस इज अनबिलीवेबल वैसे। लेकिन जो हुआ है मैंने वो आपको बता दिया। और उसकी जो वाइफ ऑफ डिसीज्ड एंड गॉट रजिस्टर्ड एन FIR सेइंग दैट हर हस्बैंड वाज क्रिटिकली इंजर्ड व्हेन अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स ओपन्ड फायर एट हिम, और लेटर शी सेड दैट वो जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जल बसे। तो ये हुआ है। पिछले 2 सालों के अंदर जगह जगह जो लोग फड़काए गए हैं, गली गली चौक चौक, कभी स्वाबी में, कभी KPK में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी कराची में, तो वो जगह जगह जो जो लोग फड़काए गए उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है वो जिहाद से निकलता है। और फिर पता ही चलता है कि ये तो इंडिया को मतलूब है, वांटेड है, टेररिस्ट है, भारत की तरफ से ये उनको वांटेड करार दिया गया, ये पता चलता है। फिर पता ही चलता है अच्छा ये तो फिर कौन मार के चला गया। तो फिर वो आगे से ऊपर से अजीत डोवल साहब की तस्वीर लगा देते हैं। सर इसमें हमारा क्या कसूर, मुझे बता दे, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब तो जो कहना है उन तुसी ही करना है, उन तो जो होना सी हो गया। अच्छा, वो ये ऐसा तो नहीं है कि हाफिज सईद के लिए आए और किसी और को मार के चले गए। देख रहा है बिनो, जगह जगह लोग मारे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड पीपल जो हैं वो जगह जगह लोगों को उनके घरों के सामने। मुझे ये समझ में नहीं आती कि घरों के सामने जाकर कैसे मार के चले जाते हैं भाई, कोई है ही नहीं देखने वाला, किसी को नजर ही नहीं आ रहा कि ये कौन जा रहा है तो कौन आ रहा है तो कौन फिर रहा है। तो TTP वाले जो फटते फिर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, सही पकड़े हैं। मतलब अगर इतनी आसानी के साथ लोग गली गली कूचे कूचे जो हैं वो कहते हैं जी ये तो एजेंसीज का काम है, पड़ोसी मुल्क की एजेंसीज का काम है। ये कहा था ना उन्होंने, बल्कि शिकायतें की थी काफी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की तरफ से कि जी देखें ये जो है ना इन्होंने ये लोग कर रहे हैं, कश्मीर के जो जिहादी हैं और मुजाहिदीन में जिनका नाम शामिल है वो सब जगह जगह मारे जा रहे हैं। तो वैसे तो अगर ये ना कहा जाता लोग यही समझते कि कोई TTP आके कहीं पे फट गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ये पड़ोसी मुल्क की, भारत की जो है ना एजेंसीज का काम है, वो जहाँ पे देखो वो मरवा देते हैं लोगों को, मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान में जितने लोग मारे गए। अब देख लें, ये तो मैं आपको खबरें बता रही हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे क्या पता वहाँ पे क्या हो रहा है।